धर्मेंद्र सिंगल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सीधा धर्मेंद्र का रुख करेंगे। धर्मेंद्र, बड़े बयान के तौर पर इसे माना जाएगा क्योंकि सेकंड ग्रेड जो शिक्षक थे उनको लंबे समय से इंतजार था तबादलों का। देखिए, इसके बड़ा बयान इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि शिक्षकों को पिछले कई सालों से यहाँ पे तबादलों का इंतजार और उनका जो इंतजार है वो अभी तक खत्म होने का यहाँ पे जो सिलसिला यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब इस बयान ने कहीं न कहीं उनके जो उम्मीद है उन पे वापस से पंख यहाँ पे लगा दिए। अब चूंकि शिक्षा मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि बड़े भाई की शादी होगी तो छोटे भाई की शादी जरूर होगी, तो इस बयान ने अब कहीं न कहीं जो सेकेंड ग्रेड के जो शिक्षक है उनकी उम्मीद जो है वापस से जगा दी। लेकिन बड़ी बात यही कि चूँकि जनगणना में जिनकी ड्यूटी लगी है शिक्षकों की, उनकी ID आज यहाँ पे जनरेट हो चुकी, यानी कि उनके तबादले अभी नहीं हो सकते। जब इस जनगणना का काम 1 महीने बाद जब पूरा होगा 15 जून तक, उसके बाद उनके तबादले हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के कह सकते हैं या तो 20 तारीख से पहले या फिर जून के महीने में इन शिक्षकों के तबादले होंगे। लेकिन इस बयान ने कहीं न कहीं तृतीय श्रेणी शिक्षक है उनकी जो कह सकते हैं कि तकलीफ को और ज़्यादा कह सकते हैं कि बड़ा कर दिया, क्योंकि उनको लेकर के कोई राहत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि उसको लेकर अभी तक कोई बयान यहाँ पर नहीं आया। हर बार जब बात होती है थर्ड ग्रेड टीचर की तो कहा यही जाता है कि उनके तबादले नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी है वो जिला स्तर पर लगी होती है, जिला के लिए चयन उनका होता है। तो उनको लेकर के अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले यहाँ पे। लेकिन सेकेंड ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनके तबादले जरूर इस सत्र में यहाँ पे हो सकते हैं, और हो सकता है कि इस आने वाले 10 दिन में या फिर जून के महीने में तबादले यहाँ पे हो सकते हैं। चूँकि जिस तरह से प्रिंसिपल के तबादले हुए, अचानक से एक लिस्ट आती है, उसके बाद व्याख्याता की लिस्ट आते हैं, तो लगता यही है कि ये लिस्ट भी इसी तरह आएगी। अचानक से एक लिस्ट आएगी और उसमें एक बड़ी संख्या यहाँ पे सेकेंड ग्रेड की यहाँ पे 10 से 11 हज़ार की संख्या यहाँ पे हो सकती है। अब देखना ये होगा कि ये लिस्ट अभी आती है, 1 महीने और शिक्षकों को यहाँ पे इंतजार करना होगा। जी धर्मेंद्र, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादले होने की संभावना है। इनके तबादले पिछली बार कब हुए थे और कितने लंबे समय से ये लोग इंतजार कर रहे थे तबादलों का? देखिए, पिछली गहलोत सरकार थी, उस समय जो सेकंड ग्रेड के तबादले यहाँ पे हुए थे, थर्ड ग्रेड को 7 साल हो गए और उसके बाद सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के तबादले गहलोत सरकार में होते। अब चूँकि 5 साल से ज़्यादा उनको हो चुके हैं। लेकिन अब चूँकि इनके जो तबादले हैं फर्स्ट ग्रेड के हुए, लेकिन अभी भी कई शिक्षक ऐसे थे जिनको अभी भी तबादलों का इंतजार था। चूँकि आवेदन बिना मांगे उनके तबादले यहाँ पे किए गए थे, प्रिंसिपल के भी आवेदन नहीं मांगे गए। अब जिस तरह से एक यह बयान आता है तो लगता यही है कि बिना आवेदन के जो स्कूल में जो पद खाली पड़े, जहाँ शिक्षक ज़्यादा है, जहाँ शिक्षक कम है, उनको सामान्यकरण पे यहाँ पे किया जा सकता है। तो बिना आवेदन के ट्रांसफ़र यहाँ किए जाने की संभावना ज़्यादा जताई जा रही है। जैसा कि शिक्षक संगठनों से बात हमारी हो रही थी अभी, उनका कहना यही था कि बिना आवेदन जो आवेदन ट्रांसफ़र यहाँ पे किए जाएंगे, उसको लेकर के भी कहीं न कहीं हो सकता है कि नाराज़गी ज़रूर हो। क्योंकि अगर आवेदन मांगे जाते हैं तो कहीं न कहीं जिनको अभी तबादलों की जरूरत है तो उनकी जो कह सकते हैं कि इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन बिना आवेदन के जब ये तबादले होते हैं तो कहीं न कहीं नाराज़गी भी ज़रूर देखी जाती है। चलिए धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लंबे समय से इंतजार है और तबादला होने की पूरी संभावना है। खुद मंत्री ने इस बात के संकेत दे दिए हैं।